हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सीए अमित धानुका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्टअप पेज। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है। अरे सर, आप रोज शेयर की बातें करते हो, नए नए शेयर्स के आप एनालिसिस डालते हो, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरह से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। तो हम फिर आपका वीडियो देख के क्या सीखेंगे। क्या बात कर रहे हो, सही में? तो फिर चलो आज पहले आपको सिखाते हैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। ये जो शेयर मार्केट का इतना हवा बना रखा है ना कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, क्यों करना है। इसका कारण ही यार यही है कि आपको ना कभी स्कूल में पढ़ाया गया और ना ही कभी कॉलेज में। जब आप 10th के बाद कॉमर्स लेते हो तो आपको शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, वो तो सब बता दिया। शेयर की अकाउंटिंग एंट्री ऐसे करनी है वगैरह वगैरह, पर कभी आपको ये सिखाया ही नहीं गया कि यदि आपको शेयर में ट्रेडिंग करनी है तो वो कैसे होती है, उसके क्या नियम्स है, वो कहाँ आपको जाना है। आपको स्कूल में, ये कॉलेज में ये तो बता देते हैं कि अगर बैंक में पैसा रखना है तो हाँ बैंक जाके खाता खुलेगा, बट शेयर के लिए क्या, कोई बताता ही नहीं है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है, यदि आपको बेसिक आइडिया भी नहीं है और आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जिस तरह से आप मार्केट में जाके अपना कपड़ा खरीदते हैं उससे भी बहुत आसान है एक शेयर को खरीदना। तो दोस्तों, आज की इस सीरीज़ में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या चीज़। दूसरा, भाई फिर इसको रेगुलेट कौन करता है। तीसरा, रेगुलेटर के अलावा और कौन सी ऐसी एजेंसी है जो भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और चौथा, आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। जो चौथा है, हम आपको उसका प्रैक्टिकल भी एक बताएंगे ताकि आपको और आइडिया है कि ट्रेडिंग की कैसे जाती है। तो अब सबसे पहला सवाल कि आखिर शेयर मार्केट है क्या चीज़। तो जिस तरह से दोस्तों बाकी मार्केट रहते हैं, जैसे कि कपड़ा मार्केट हो गया जहाँ कपड़ा मिलता है, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पे आप कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ से आपको शेयर्स मिलेंगे। अब इसके अलावा दोस्तों आखिर ये मार्केट है कौन से, तो इंडिया में दो है, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब दोस्तों यहाँ पे जब शेयर्स लिस्ट होते हैं और उनका ट्रेडिंग होता है तो उनको रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो काम कौन करता है? वो काम करता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या काम करता है कि भाई कंपनीज प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम डिस्क्लोज कर रही है, वो भी कंपनी को डिस्क्लोजर्स देने चाहिए थे वो दे रहे हैं, इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जो भी मार्केट को रेगुलेट करने का जो काम करता है वो करता है सेबी। अब इसके अलावा कौन बचा? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। वो भी दो है, एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। अब ये क्या काम करते हैं? ये दोस्तों आपका डीमेट अकाउंट जो होता है वो इनके पास होता है। तो आपके जो भी शेयर्स आपको जो डीमटीरियलाइज फॉर्म में जो होल्ड करने होते हैं, वो जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो एनएसडीएल और सीडीएसएल करते हैं। इसके अलावा और कौन है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है आईसीसीएल और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग एजेंट है एनएससीसीएल। अब इनकी क्या जिम्मेदारी है? यदि आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका सेटलमेंट पूरी तरह से हो, ये जिम्मेदारी इनकी है। यदि आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो वो शेयर्स आपको मिले, वो जिम्मेदारी, और उसके सामने आपको जो पैसा देना है वो पैसा सामने वाली पार्टी को मिले, ये जो भी पूरा क्लियरिंग प्रोसेस है वो सेटल करने की जिम्मेदारी इन दो की रहती है। तो फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर का एक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर कौन है जो कंप्लीट रेगुलेटिंग करता है? वो है सेबी। सेबी इज़ अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट एजेंसी जिसका मेन रोल ही यही है कि जो भी मार्केट की जो भी एक्टिविटी है वो सबको कंप्लीट रेगुलेट करे और इन्वेस्टर्स और कंपनीज दोनों का ही इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। अब इसके बाद कौन था? एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी खाली दो अलग अलग मार्केट है जिनमें एज सच मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह आपके पास दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं ग्रोसरी खरीदने के लिए, सुपरमार्केट के लिए, ठीक उसी तरह यहाँ पे आपके पास शेयर खरीदने के लिए दो ऑप्शन है, या तो एनएससी में या बीएससी में। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, एनएससी और बीएससी एक खाली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं।
वो दोनों खुद कुछ ट्रेडिंग नहीं करते हैं। एनएससी और बीएससी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दो लोग आकर मिलते हैं, कंपनी और इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। इसके अलावा कौन है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब जो भी शेयर्स जो डीमेट फॉर्म में होल्ड किए जाते हैं, जो भी डीमेट अकाउंट्स की जो जिम्मेदारी है वो इनकी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब डीमेट अकाउंट क्या है वो हम आपको आगे समझाएंगे। इसके अलावा अब ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो जो भी ट्रेड सेटलमेंट होगा उसकी जिम्मेदारी है क्लियरिंग कॉरपोरेशन की। वो कौन कौन थे? एक था एनएससी का एनएससीसीएल और बीएससी का आईसीसीएल। तो ये पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अब मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया, पर अब ये भी तो जानना ज़रूरी है कि आखिर मार्केट में मैं क्या क्या ट्रेड कर सकता हूँ, क्या क्या खरीद सकता हूँ। तो आप शेयर्स खरीद बेच कर सकते हैं, डिबेंचर्स कर सकते हैं, कई कंपनियां अपने बॉन्ड भी लिस्ट करवाती हैं, आप उनकी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स की भी होती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में आने वाले सेशंस में लेंगे। पर आज जिसकी हम बात करेंगे और आज जिसको डिटेल में जानेंगे वो है शेयर। शेयर में भी अक्सर दो प्रकार के होते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो आगे इसीलिए स्पेसिफाई किया जा रहा है। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर दोस्तों कंपनी की कैपिटल का वो पोर्शन है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। यानी कि यदि कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपए हैं तो यदि और उसके बाद कंपनी को क्या डिसाइड करना होता है कि उसकी जो शेयर की जो फेस वैल्यू है, एक जो शेयर है एक यूनिट है, उस यूनिट की एक फेस वैल्यू होती है। तो यदि कंपनी की कैपिटल 1 लाख है और एक यूनिट की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो उस कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? 10,000। तो कैपिटल का जो यूनिट्स में जो पोर्शंस डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं शेयर्स। इक्विटी शेयर आपको प्रोप्राइटरी राइट देता है, दैट इज काइंड ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। शेयर क्या होता है वो जान लिया। अब मार्केट में जाके खरीदारी करनी है तो भाई कितने बजे से कितने बजे के बीच में जाना है वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे जाना है सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। 9 से 9:15 भी मार्केट खुलता है पर उसे हम प्री ओपनिंग सेशन कहते हैं। वहाँ पे आप खाली अपना ट्रेड डाल सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू नहीं होती है। ये जो 15 मिनट का टाइम पीरियड है वो जो भी ट्रेड सेटल है, जो भी फ्लक्चुएंस वगैरह होते हैं उसको सेटल करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो असली ट्रेडिंग शुरू होती है वो होती है 9:15 बजे और ख़त्म होती है 3:30 बजे। तो यदि आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको जो मार्केट में जाना है वो है 9:15 से लेके 3:30 बजे के बीच में। अब ट्रेडिंग कैसे करनी है वो जानने के लिए हम चलते हैं अपने सबसे खास दोस्त एलेक्स के पास। एलेक्स ने इतना सब सुनने के बाद बोला भाई ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी। तो अब वो कहाँ गया? वो गया सबसे पहले एक शेयर ब्रोकर के पास। तो यहाँ पे आप भी ये ध्यान रखिए, आपको जो सबसे पहले जाना है कहीं पे तो वो जाना है शेयर ब्रोकर के पास। आप डायरेक्ट एनएससी डायरेक्ट बीएससी में नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट डीमेट खुलवाने के लिए एनएसडीएल सीडीएसएल नहीं जा सकते, आपको जाना है ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर कैसा होना चाहिए? एकदम 100% रजिस्टर्ड। आप उसके सेबी की ऑनलाइन चेक कीजिए कि भाई ये ब्रोकर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आप एनएसडीएल सीडीएसएल पे जाके चेक कीजिए ये भाई ब्रोकर रजिस्टर है कि नहीं है। तो एलेक्स जी जब ब्रोकर के पास पहुँचे और कहा मुझे ट्रेडिंग करना है तो ब्रोकर ने पूछा भाई क्या आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और डीमेट अकाउंट है? एलेक्स तो नवा था, उसे ये पता नहीं था कि भाई ये क्या चीज़ है। तो उसने ब्रोकर से सबसे पहले यही पूछा कि ये क्या चीज़ होती है और ये मैं कैसे ओपन करवा सकता हूँ। और जैसा कि आपने बोला ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट, क्या ये दो वाकई अलग अलग होते हैं और मुझे दोनों ही खुलवाने ज़रूरी है? तब ब्रोकर ने उसे क्या कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आप अपना जो ट्रेडिंग करके जो भी आपने शेयर्स खरीदे हैं उसे जहाँ पे रखा जाता है वो होता है डीमेट अकाउंट। जैसे कि समझिए मैंने कोई एक्स कंपनी का शेयर खरीदा तो मैंने जो ट्रेड किया वो होगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, और जब उस कंपनी के शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे तो वो शेयर्स रखूँगा कहाँ पे? मैं जो शेयर्स जहाँ पे रखते हैं उसे हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। फिर ब्रोकर ने उसे कहा अब ये यदि आपको खुलवाना है तो आपके जो बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हमें देने होंगे।
तो भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, पान कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, कैंसल चेक, जो भी बेसिक है KYC से रिलेटेड वो देने होंगे। तो ये सुनकर एलेक्स ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दिए और उसके बाद अब ब्रोकर क्या करेगा, पहले पूरे डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई करेगा और फिर उसके बाद एलेक्स को अपनी ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट की डिटेल्स देगा। तो एलेक्स का अब ट्रेडिंग भी खुल गया, डीमेट भी खुल गया और पैसे तो भाई उसके पास पहले से ही खूब है। तो भाई साहब गए पहले दिन ब्रोकर के पास और बोला मुझे तो रिलायंस इंडस्ट्री के 1000 शेयर खरीदने हैं। तो ब्रोकर क्या बोला, ठीक है मैं आपका ऑर्डर मार्केट में प्लेस कर देता हूँ। क्या बोला ब्रोकर, मैं आपका ऑर्डर मार्केट में प्लेस कर देता हूँ। अब पूरा प्रोसेस यहीं पे ही है। एक इंडिविजुअल एलेक्स गया ब्रोकर के पास, ब्रोकर है रजिस्टर्ड विद सेबी, NSE, BSE। उस ब्रोकर को एलेक्स ने ऑर्डर दिया और ब्रोकर ने मार्केट में ऑर्डर दिया। यानी कि आपका जो पहला स्टेप है ऑर्डर करना वो यही है, ब्रोकर टू मार्केट। अब ऑर्डर आपका पहुंच गया मार्केट में। अब ठीक उसी तरह ये समझिए कि कहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति है जो ये अपने ब्रोकर को बोलता है कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 1000 शेयर सेल करने हैं, जो अननोन है, जिसका ब्रोकर भी अलग है। तो उसका ऑर्डर कहाँ पे आया, मार्केट में। एलेक्स का ऑर्डर कहाँ पे आया, मार्केट में। मार्केट कौन से हैं, BSE, NSE। अब जैसे ही ये एक प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर के थ्रू जब मैच होंगे तो दोनों के ट्रेडिंग जो दोनों ने डाली है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एलेक्स को क्या बताएगा कि आपको 1000 शेयर्स मिल गए, जहाँ पे जो दूसरा पर्सन है अननोन उसको क्या बताएगा कि आपके 1000 शेयर्स सेल हो गए। तो यही पूरा प्रोसेस है इस मार्केट की। और हम जो जनरल फिजिकल मार्केट देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ये जो आपने पूरा प्रोसेस किया सेल खरीदने का और ख़रीदने का, कि यहाँ पे आप ये नहीं जानते कि आपने जिससे शेयर खरीदे हैं वो कौन है, जिसने बेचे वो भी ये नहीं जानता कि मेरे शेयर्स किसके पास गए। यहाँ पे केवल आपको एक ही काम करना है कि मैं ये X कंपनी का शेयर Y रेट पे ख़रीदना चाहता हूँ और ये मैंने मार्केट में ऑर्डर डाला। ठीक उसी तरह सेम समय पे यदि कोई बंदा सामने ये ऑर्डर डालता है कि मुझे उसी X कंपनी का ये शेयर Y रेट पे बेचना है, तो जब दोनों का मैचिंग होगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब समझिए एलेक्स ने शेयर तो ख़रीद लिए 1000 और लीला ने बेच भी दिए अननोन पर्सन ने। तो अब एलेक्स को शेयर तो चाहिए। अब समझिए कि एलेक्स ने 14 जून को एक ट्रेड किया। तो जनरली मार्केट में कैसा होता है कि जिस दिन आप ट्रेड करते हैं ठीक उसी दिन आपको शेयर्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। मार्केट में एक कंसेप्ट है T+2, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग डे प्लस 2 वर्किंग डेज। यानी कि यदि फॉर एग्जांपल आपने फ्राइडे को ट्रेड किया है तो फ्राइडे का दिन प्लस सैटरडे संडे छुट्टी है जिसे हम नहीं गिनेंगे, मंडे और ट्यूसडे, यानी आपको आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में कब मिलेंगे, ट्यूसडे इवनिंग तक। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आप बैंक में चेक भरते हैं और आप ये कहते हैं कि चेक क्लियरिंग में है, अकाउंट में पैसा आने में 2 दिन लगेगा, ठीक उसी तरह जो शेयर खरीदा वो डीमेट अकाउंट आने में जनरली T+2 डेज का टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स एलेक्स को तो अपने शेयर्स मिल गए, हमें उम्मीद है कि आप भी पूरा प्रोसेस आपको भी क्लियर हुआ होगा। ये इस सेशन में हमने क्या देखा, एक बेसिक पूरा जो स्ट्रक्चर था वो, और बेसिक ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अब आने वाले सेशन में दोस्तों हम ये देखेंगे कि ट्रेडिंग किस प्रकार की होती है, जैसे कि इंट्राडे हुआ, CNC हुआ, फिर F&O क्या होता है, F&O में कैसे ट्रेड किया जाता है, यानी कि इसके आगे का सफ़र और डिटेल्ड वर्जन जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार्टअप एज एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द पा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खास करके उन लोगों के बीच जो कि बेसिक जानना चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में। एंड कीप इन्वेस्टिंग।